हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस रेशो में हम करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज़। तो इससे पहले आप सभी ने सॉल्वेंसी रेशोज़ एंड लिक्विडिटी रेशोज़ के सम भी किए हैं और उसके मैंने पूरा मेथड भी उसका मैंने आप सभी को बताया है। तो आज हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज़ करेंगे। तो ये किसकी टाइप्स होती हैं? एक्टिविटी रेशोज़ की टाइप्स होती हैं ये एक्टिविटी रेशोज़। दीज रेशोज़ आर कंसर्न्ड विद मेजरिंग द एफिशिएंसी इन एसेट्स मैनेजमेंट। ये रेशोज़ क्या करती हैं? एसेट्स मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को मेज़र करती हैं, मतलब कितनी इजीली हम एसेट्स को मेज़र करते हैं, एसेट्स को मैनेज करते हैं, उसको ये मेज़र करती हैं। अब जैसे हमारी ये टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रेशोज़ हैं: इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, डाटर्स टर्नओवर रेशो, पेबल्स टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो एंड करंट एसेट्स टर्नओवर रेशोज़। तो हम इस वीडियो में करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज़। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज़ क्या होती है? ये रिलेशन है बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री। ये देखता है कि कितनी ईजी जो हमारी जो इन्वेंट्री है वो कितनी ईजिली कैश में कन्वर्ट हो रही है, उसको देखता है। तो हम इसको टाइम्स में नोट करते हैं। अब इसके हमारे दो कंपोनेंट्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप सभी ने पहले भी किया होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है कि जो हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे कि वेजेस, कैरीज इनवर्ड, सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। या अगर आपके पास क्वेश्चन में नेट सेल्स दी है और उसके साथ आपके पास जीपी भी है, तो आप उससे भी सीओजीएस निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इसके सेकंड कंपोनेंट है इसका एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है? हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया होता है, क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है। हमने क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो इससे हमारा जो एवरेज इन्वेंट्री है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नोट्स देख लीजिए आप, जो आपको सम कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। अगर आपका जो एंटरप्राइज है वो इन्वेंट्री को सेलिंग प्राइस पे वैल्यू करता है, तो आप सीओजीएस की जगह नेट सेल्स को भी ले सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में बी अप्लाइड इफ ओपनिंग स्टॉक इज़ नॉट गिवन फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज इन्वेंट्री। अगर हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है और हमें क्वेश्चन में क्या नहीं दिया, हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्लोजिंग स्टॉक को भी देख सकते हैं। तो अब ओपनिंग स्टॉक जो है, अगर वो क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप क्लोजिंग स्टॉक को यूज़ कर सकते हो, उसी को आप एवरेज इन्वेंट्री मानोगे। ये नहीं कि आप क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करोगे, नहीं, उसी को मानोगे। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का, ये किसके इक्वल है? सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो ये दोनों टर्म्स मैंने आपको बता दिए। अगर हाई रेशो होती है, जैसे इसकी रेशो टाइम्स में आती है, अगर हाई रेशो है तो वो एफिशिएंट परफॉर्मेंस बता रही है कि स्टॉक जल्दी कन्वर्ट हो रहा है, वो ये बता रही है। तो हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 43 ये हमारी बुक में है, उषा पब्लिशर्स की बुक है। तो उसकी 43rd जो हमारी प्रॉब्लम है हम वो करेंगे। तो यहाँ पे हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको क्या क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है, परचेजेस गिवन है, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। अब आपको पता चल गया होगा ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का यूज़ आप क्यों करोगे? एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम रेशोज़ के सामने जो भी हमें डाटा दिया है हम उसका यूज़ करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ये आपका था 76,250 और ये था आपका 98,500 डिवाइड बाय 2। आपका इतना आ गया 87,375। ये आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में चाहिए सीओजीएस। तो सीओजीएस के लिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, हमारे पास परचेजेस भी हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो उनको नहीं लेंगे। तो सीओजीएस का हमारा फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं लिया, आप ले भी सकते हो, साथ में वहाँ पे नील शो कर सकते हो आप उनको। तो ओपनिंग आपका दिया हुआ है स्टॉक इतना, परचेजेस आपके ये दिए हुए हैं 3,22,250 और क्लोजिंग स्टॉक आपका ये दिया हुआ है 98,500। तो आपका जो सीओजीएस है वो आ चुका है 3 लाख। तो आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है, वो किसके बराबर है? सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो सीओजीएस आपका कितना है? 3 लाख। एवरेज इन्वेंट्री आपका कितना है? 87,375।
तो स्टूडेंट्स हमने क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जो कि किसके बराबर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो ये देखिए आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आपकी है 3 लाख और एवरेज इन्वेंट्री आपकी 87,375। तो आपकी जो रेशो है वो आपकी आ चुकी है 3.43 टाइम्स। तो ये हमारा सम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट सम करते हैं। 45 सम है हमारा बुक का। 45 सम है, आपने क्या करना है, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालनी है इस डाटा से। तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक आपका है 58,000, परचेजेस हैं, सेल्स हैं और जीपी रेशो है 25% ऑन सेल्स। तो अब आप देखो जीपी रेशो, यहाँ पे हम सीओजीएस कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस जीपी। तो 25% ऑन सेल्स है और हमें सेल्स ही दी हुई है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आपको सेल्स पे रेशो दी हो और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हो तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल्स पे ही रेशो दिया और गिवन भी सेल्स ही है। तो हमारी जीपी रेशो ये है, सेल्स हमारी इतनी है 6,40,000, हमने इसका निकाल दिया 25%, हमारा जीपी कितना आ गया 1,60,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैसे निकालोगे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स आपकी दे रखी है 6,40,000, उसमें से आपने ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देना है, वो है 1,60,000। तो आपका आ गया 4,80,000 आपका सीओजीएस आ गया। तो ये आपने इन्फो यूज़ कर ली। इसके बाद क्वेश्चन में एक चीज़ देखिए क्या मिसिंग है, यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया। हमें क्या नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया। तो अगर हम निकाल सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से तो हमें उसको निकालना पड़ेगा। तो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। तो हमने लिख दिया। तो हमारे पास सीओजीएस गिवन है, ओपनिंग स्टॉक भी हमारे पास है, परचेजेस भी हैं, हमारे पास क्या नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, तो आपने इस इन्फॉर्मेशन से आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेना है। इन दोनों को आपने प्लस कर लिया, ये यहाँ आपका माइनस में चला गया। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ चुका है 62,000। तो अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो आप इससे क्या निकालोगे, आप निकालोगे इससे जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री है आप वो निकालोगे। तो एवरेज इन्वेंट्री किसके बराबर होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना दिया हुआ है 58,000, क्लोजिंग स्टॉक 62,000 डिवाइड बाय 2। आपका आ चुका है यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री आपकी 60,000 आ गई। अब आप सब तो स्टूडेंट स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका किसके इक्वल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका दे रखा है 4,80,000, एवरेज इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट करी है 60,000। तो हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ चुकी है 8 टाइम्स। तो इस तरह से आपने स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालनी है। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे। 47 सम है, अ ट्रेडर कैरीज ऑन एवरेज स्टॉक ऑफ ₹50,000। ट्रेडर के पास जो एवरेज स्टॉक है वो 50,000 का है, तो उसकी स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है। इफ़ ही सेल्स गुड एट प्रॉफिट, अगर वो चीज़ों को प्रॉफिट पे बेचता है 20% के, फाइंड आउट इज प्रॉफिट, आपको उसका प्रॉफिट पता करना है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारी किसके इक्वल है, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो आपके पास इस क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या गिवन है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको दी हुई है, एवरेज स्टॉक आपको दिया हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो ये आपने फिल कर ली। हमारा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो जीपी है वो 20% ऑन सेल्स है, मतलब कॉस्ट पे नहीं है। हमारे पास कॉस्ट है ना, हमारे पास सेल्स नहीं है, और जीपी हमारा 20% ऑन सेल्स है। तो हम क्या करेंगे, जिस पे दिया होता है उसको 100 मानना है। तो लेट सेल प्राइस जो आपका है दैट इज़ 100 एंड प्रॉफिट आपका 20। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना बचेगा, 80 का। माइनस करोगे ना आप इनको, तभी कॉस्ट प्राइस आएगा। तो जीपी, अगर आपको यहाँ पे जीपी निकालना है आप जीपी निकाल सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे सेल्स भी निकालना है तो आप सेल्स भी निकाल सकते हो। आपने क्या करना है, जो आपका सीओजीएस है उसको ऊपर रखा, वो कौन से परसेंटेज को शो कर रहा है आपने ये देखना है। सीओजीएस जो है वो कॉस्ट प्राइस को शो करेगा, तो अपॉन में क्या रखोगे 80 मल्टीप्लाइड बाय जो आपको निकालना है। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो मल्टीप्लाई 20 से करो, अगर आपको सेल्स निकालनी है डायरेक्ट तो आप मल्टीप्लाई 100 से करो। तो मैंने क्या किया है सामने, मैंने प्रॉफिट निकाला है तो मल्टीप्लाई किया 20 से। तो हमारा जो जीपी है वो कितना आ चुका है
₹1,00,000। तो ये हमारे पास आ गया, जीपी भी हमारे पास आ गया है। तो हमें क्वेश्चन में यही बोला गया था, फाइंड आउट हिज प्रॉफिट पता करना था आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने पता कर लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सम है हम वो करते हैं 47 के बाद हम करेंगे हमारा नेक्स्ट सम जो है 49 सम। यहाँ पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन करनी है, आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है। आपके पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, सेल्स है और आपके पास जीपी है। वो सेल्स पे दिया हुआ है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपको सेल्स गिवन है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है दैट इज़ 4,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से 4,000 ज़्यादा है। तो अब आप क्या करोगे, हमें क्या चाहिए होता है, हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो में COGS चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास COGS नहीं है तो हम COGS निकालेंगे। आप ऐसे भी कर सकते थे, अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हो, सेल्स दी हुई है ना आपको, आप सेल्स पे जीपी निकाल के जीपी को माइनस कर सकते हो तो भी आपका आ जाएगा। ये भी वे हो सकता है, जैसे मान लो हमें सेल्स दी हुई है, सेल्स हमारी 2 लाख है, जीपी हमारा 25% है, तो जीपी आप क्या करोगे 25% आप निकाल सकते हो इसका भी, 2 लाख मल्टीप्लाई 25%। तो ये आपका आ गया 50,000 आपका आ गया। और COGS अगर आपने निकालना है तो ये आपका आ गया सेल्स माइनस जीपी। सेल्स आपकी दे रखी है 2 लाख और जीपी आपका है 50,000 जो कि आ चुका है 1,50,000। मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, लेट सेल प्राइस 100, अगेन वही सेल पे हमारा जीपी है तो जीपी आ गया 25% आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा माइनस करके 75%। अब आपको COGS निकालना है तो आपको इस क्वेश्चन में सेल्स दी है तो आपने सेल्स ली, वो किसको शो कर रही है 100% को। आपको क्या पता करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75% कर दोगे आप मल्टीप्लाइड बाय 75 तो आपकी COGS आ गई 1,50,000। दोनों में से आपको जो भी वे ईजी लगे आप कर सकते हो। इसके बाद आपने कैलकुलेट करनी है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो आपने फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 5 टाइम्स दी हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने निकाला है जो कि है 1,50,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो हम क्रॉस करेंगे, हमारा जो एवरेज इन्वेंट्री है ये से डिवाइड हो गया, आपका 1,50,000 से 5 डिवाइड हो गया और आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया आपका 30,000। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला स्टूडेंट्स कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो 4,000 मोर है देन द ओपनिंग स्टॉक। तो जिससे ज़्यादा कहा गया आप उसको मानोगे। लेट ओपनिंग स्टॉक X, ओपनिंग स्टॉक को क्या मान लिया आपने X मान लिया। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 4,000 ज़्यादा है तो वो क्या हो गया आपका X प्लस 4,000। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री हमने यहाँ पे निकाल ली, हम इसका यूज़ करेंगे ना। तो एवरेज इन्वेंट्री 30,000 है, ओपनिंग X है, क्लोजिंग X प्लस 40,000 है, X प्लस 4,000 सॉरी। तो ये आपका आ गया अपॉन 2, ये यहाँ चला गया मल्टीप्लाई में, आपका 60,000 आ गया। इसको आपने सॉल्व किया, आपका आ गया 2X प्लस 4,000। मेनली आपकी जो X की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 28,000। तो अब ओपनिंग स्टॉक X आपने किसको माना था, ओपनिंग को माना था, तो ओपनिंग स्टॉक आपका आ चुका है 28,000। क्लोजिंग स्टॉक क्या था X प्लस 4,000। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या था X प्लस 4,000 मतलब 28,000 प्लस 4,000 मतलब कि 32,000। तो ये आपका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है। तो इसी तरह से आपने इस